हेलो स्टूडेंट, शिव शक्ति कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान के बारे में चर्चा करेंगे। ये अनुसंधान संस्थान विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो हर परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला हमारा है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको हिंदी में कहेंगे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हमें याद रखना है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये है हमारा लखनऊ में। लखनऊ में है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। दूसरा है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में इसको कहेंगे राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान ये भी है लखनऊ में। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ। अगला है राष्ट्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। राष्ट्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा गया है। ये है लखनऊ में। राष्ट्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये भी लखनऊ में है। और इसकी एक विशेष बात है कि इसका पुराना नाम हुआ करता था, इसका पुराना नाम राष्ट्रीय आम अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय आम अनुसंधान संस्थान, पहले इसको राष्ट्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कर दिया गया है। ये भी लखनऊ में है। यहाँ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे एग्जाम्स में कुछ प्रजातियाँ पूछी जाती हैं कि कौन किसकी प्रजाति है। यहाँ पर कुछ प्रजातियों के बारे में आम की जान लेते हैं, जैसे हापुस आम की प्रजाति है, नीलम तोतापरी, अल्फांसो सिंधु, ये सब आम की प्रमुख प्रजातियां हैं जो कई परीक्षाओं में पूछी गई हैं। हापुस, नीलम, तोतापरी, अल्फांसो, सिंधु, हाथीझूल, लंगड़ा आदि बहुत ही इम्पोर्टेंट आम की प्रजातियां हैं। अगला अनुसंधान संस्थान है राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, शुगर केन
रिसर्च इंस्टीट्यूट गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी है लखनऊ में। यहाँ से थोड़ी ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये किसी से मिलता जुलता इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसको भी ज़रा ध्यान देते हैं। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान। दोनों में अंतर है। अगर पूछा जाएगा गन्ना अनुसंधान संस्थान तो ये लखनऊ में है, और जब पूछा जाएगा गन्ना प्रजनन शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारा है कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर तमिलनाडु में। कई बार ध्यान न देने की वजह से गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, इसलिए इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान देना है। अगला अनुसंधान संस्थान है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, ये जीवाश्म विज्ञान का अनुसंधान केंद्र है। बीरबल साहनी, इसको आपने सुना होगा, BSIP शॉर्ट में कहते हैं, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, और ये भी है लखनऊ में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी। इसके अलावा अगला अनुसंधान संस्थान है सी मैप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि सी मैप कहाँ पर है। इसका फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, इसको हिंदी में कहेंगे केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पादप संस्थान। हिंदी में कहा जाएगा केंद्रीय औषध एवं सुगंधित पादप संस्थान, और ये भी है लखनऊ में। ये हमारे बहुत से अनुसंधान संस्थान हैं जो लखनऊ में हैं। अगला है भारतीय विष अनुसंधान संस्थान। भारतीय विष अनुसंधान संस्थान, इंडियन टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये हमारा है लखनऊ में। विष अनुसंधान संस्थान भी है लखनऊ में। तो इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट अनुसंधान संस्थान हैं लखनऊ के। इसके अलावा बात करेंगे राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये पड़ता है कानपुर में। इंग्लिश में पूछा जाता है कि पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर में। इसके अलावा
अगला है राष्ट्रीय शाक भाजी या इसे कहते हैं सब्जी अनुसंधान संस्थान कह सकते हैं। राष्ट्रीय शाक भाजी या सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। यहाँ पर सब्जियों पर रिसर्च होता है, इसीलिए राष्ट्रीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान ये पड़ता है वाराणसी। अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक भिंडी की, लाल भिंडी की एक नई प्रजाति इसी के द्वारा बनाई गई है, जिसको नाम दिया गया है लालिमा। लालिमा ये भिंडी की, लाल भिंडी की प्रजाति है लालिमा, जो कि राष्ट्रीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा बनाई गई। अगला संस्थान है राष्ट्रीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये पड़ता है झांसी में। झांसी में है राष्ट्रीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। अगला अनुसंधान संस्थान है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में इसको कहते हैं NDRI, हिंदी में इसको कहेंगे राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान। तो ज़रूरी है कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही याद रखें। कई बार होता है इंग्लिश में नाम दिया जाता है और कन्फ्यूजन हो जाता है। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये पड़ता है करनाल, हरियाणा। यहाँ पर रिसर्च होता है दूध को लेकर। अगला है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, चावल अनुसंधान संस्थान है कटक, उड़ीसा में। चावल अनुसंधान संस्थान कटक, उड़ीसा में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस देश में होता है। तो हमें पता है कि विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन चीन में होता है। चीन कई फसलों के उत्पादन में अग्रणी है, जैसे गेहूँ, चावल, कपास, तंबाकू, रेशम, आलू, मूंगफली, लीची, चाय आदि के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। और भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। वहाँ का मुख्य भोजन भी है मछली चावल। और चावल को जब धोते हैं, चावल को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। चावल को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो विटामिन B1, इसको कहते हैं थायमीन। चावल को धोने से विटामिन B1 थायमीन नष्ट हो जाता है। अगला है
राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये पड़ता है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, उत्तराखंड। इससे पूछा जाता है कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भारत के 24.56 भाग पर वन है। और भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मध्य प्रदेश। अगला है भारतीय वन्य जीव संस्थान। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट में पूछा गया है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, तो इंग्लिश में पूछा गया था कि इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है, तो ये है देहरादून में। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून। अगला है नीरी का बहुत पूछाता है, NEERI, नीरी का मुख्यालय कहाँ है। इसका हिंदी में जान लेते हैं, इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये है नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है राष्ट्रीय अभियांत्रिकी शोध संस्थान। इसके अलावा अगला इंस्टीट्यूट है, पूछा आता है कजरी का मुख्यालय, CAZRI, शॉर्ट में पूछ लिया गया कि कजरी का मुख्यालय कहाँ है। इसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मरु क्षेत्र, चाहे मरु क्षेत्र कहिए या शुष्क क्षेत्र। अनुसंधान संस्थान, जोधपुर। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये पड़ता है जोधपुर, राजस्थान में। जोधपुर राजस्थान में केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान।
राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर पक्षियों पर रिसर्च होता है। राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये पड़ता है इज्जत नगर, बरेली में। और एक विशेष बात है कि यहीं पर राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान भी है। तो राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान ये दोनों इज्जत नगर, बरेली में है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये पड़ता है मखदूमपुर, मथुरा में। मखदूमपुर मथुरा में है राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। पूछा जाता है कि पश्मीना क्या है? पश्मीना क्या है? बकरी की प्रजाति है या भेड़ की प्रजाति है? आपको बताना है कि पश्मीना ये क्या है। पश्मीना के शॉल आते हैं, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, ये है मैसूर, कर्नाटक में। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान ये पड़ता है मैसूर, कर्नाटक में। अगला है राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय, फायर ब्रिगेड का है। राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय ये पड़ता है नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय। राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। हिमाचल प्रदेश। भारत में सर्वाधिक आलू का उत्पादन यूपी में होता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है, जबकि सर्वाधिक आलू का उत्पादन यूपी में होता है। अगला है राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान। लीची अनुसंधान संस्थान ये पड़ता है मुजफ्फरपुर, बिहार में। मुजफ्फरपुर बिहार में है राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट
ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको कहेंगे IIPA, ये है दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA दिल्ली में। इसके अलावा राष्ट्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये भी है दिल्ली में। राष्ट्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली में। और राष्ट्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, ये पड़ता है रुड़की, उत्तराखंड। रुड़की उत्तराखंड में है राष्ट्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। अगला इंस्टीट्यूट है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में इसको कहते हैं FTI, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पुणे में है। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ये पड़ता है पुणे में। सतीश धवन अनुसंधान केंद्र, सतीश धवन अनुसंधान केंद्र ये पड़ता है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। अगला पर्यावरण से संबंधित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये भी पड़ता है दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये अनुसंधान संस्थान भी है दिल्ली में। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बहुत कम समय में अनुसंधान संस्थान के बारे में अध्ययन किया है। ये आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगले दिन हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।